Hello class. Today we start physical quantity. How to can express physical quantity. आपको तो लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा था कि यूनिट क्या होता है, हाउ टू कैन एक्सप्रेस यूनिट और क्यों यूनिट को यूज करते हैं, और जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसके यूनिट क्या होंगे। जिसमें आपको बताओ फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगराइजेशन था, बस नहीं आ रहा ना, उसमें कैटेगराइजेशन में फंडामेंटल क्वांटिटी था। लेकिन मैं फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करने से पहले, ध्यान देना यहाँ पे, इसको एक्सप्रेस करने से पहले एक चीज जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट मैंने समझाया था, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो डिराइव्ड क्वांटिटी का भी यूनिट एक्सप्रेस किया जाता है। और कैसे किया जाता है तो उसको भी अपन को समझना होगा। तो बात करेंगे यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, अब डिराइव्ड यूनिट क्या होता है ये समझना है यहाँ पे। तो मतलब अगर देखा जाए, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट अगर एक्सप्रेस कर दिया जाए, मतलब जितने भी मतलब अदर देन फिजिकल क्वांटिटी अगर उनको फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में देखा जाए तो एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ध्यान देना यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट। मतलब सीधे सीधे बोलूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वेलोसिटी क्या है समझना है यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? तो आंसर क्या होता है, वेलोसिटी मीन्स क्या होगा यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान दे रहे हैं, इसमें डेफिनेशन नहीं लिखा है, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब वेलोसिटी क्या है तो क्वेश्चन उठता है यहाँ पे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी होगा ना, ये क्या होता है यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अगर ये डिराइव्ड क्वांटिटी है तो यहाँ पे ये चीज क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। अब इसके यूनिट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, लेंथ। अगर दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या बोला जाता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। अगर दो पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट अगर लेंथ से समझाया जाए, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब लेंथ तो क्या होता है यहाँ पे, चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो चाहे डिस्टेंस बोलो, लेंथ तो बोलते ही हो ना। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे लेंथ, इसको क्या बोल सकते हो आप, लेंथ। और ये क्या होता है यहाँ पे टाइम। भाई दो पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो कुछ ना कुछ लेंथ कवर करोगे कि नहीं करोगे, तो लेंथ बोल सकते हो, चाहे वो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो। तो यहाँ पे लेंथ अपॉन टाइम। अब यूनिट में कन्वर्ट करें तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, यू नो दैट, मीटर। एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और टाइम का क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड। तो इस डिराइव्ड क्वांटिटी वेलोसिटी का अगर यूनिट देखा जाए तो मीटर पर सेकेंड आ रहा है कि नहीं। कहने का मतलब डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। समझ में आ रहा है ना। इस चीज को यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि यहाँ पे जैसे क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी के लिए बात करेंगे अपन, तो ये क्या होता है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। सेकेंड एग्जांपल क्या होता है, फोर्स का लेते हैं अपन। फोर्स को समझाने से पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन यू नो दैट क्या होता है यहाँ पे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप 9th-10th लेवल में पढ़ के आ जाते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा तो ध्यान देना यहाँ पे मीटर पर सेकेंड अभी निकाला हमने, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। तो ये सेकेंड नीचे आते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बार बार आपने पढ़ा होगा 9th या 10th स्टैंडर्ड में कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल या डिराइव्ड? तो आंसर क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोल रहे हो तो ध्यान देना ये क्या होता है यहाँ पे, डिराइव्ड यूनिट। इतना समझ में आ रहा है क्या? अगर इतना समझ में आ रहा है कि ये डिराइव्ड यूनिट होगा, ये भी डिराइव्ड यूनिट है, तो जितनी भी क्या होते हैं यहाँ पे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करो, फिर उसका यूनिट लिखो, उसी को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। इसका डेफिनेशन कोई जरूरी नहीं है कि आप लिखो या क्वेश्चन इस तरीके से, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो समझना है यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, फोर्स है। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, फोर्स। यू नो दैट फोर्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हो कि नहीं,
मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास इनटू एक्सेलरेशन बोलोगे तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, एसआई यूनिट ऑफ मास। याद करो फंडामेंटल क्वांटिटीज में ये लास्ट लेक्चर अपन ने किया था कि यहाँ पे मास का एसआई यूनिट क्या होगा, तो आंसर क्या होता है केजी, मास का एसआई यूनिट केजी। और इधर क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या निकाला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधे सीधे फोर्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखना इसी चीज को न्यूटन भी बोलते हो। तो यहाँ पे न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द डिराइव्ड यूनिट, पास है इज द डिराइव्ड यूनिट। इतना समझ में आ रहा है क्या, न्यूटन से डिराइव्ड यूनिट के बाद अपन बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर देख लिया था, बट फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है आज के लेक्चर में ये भी हमें समझना है। और इस पर बेस्ड यूनिट और मेजरमेंट में यूनिट जो पार्ट होता है उसमें प्रॉब्लम भी आता है। तो समझना है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करोगे। आपको तो फिजिकल क्वांटिटी मैं ऐसे यहाँ पे पी क्यू लिख रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी याद रखना है यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या होता है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी समझाता हूँ यहाँ पे ये आ कैसे रहा, और इनटू क्या होता है यहाँ पे यूनिट, क्योंकि अभी यूनिट पढ़ लिया तो चीजें समझ में आएंगे। फिजिकल क्वांटिटी यू कैन एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू क्या होता है यहाँ पे यूनिट। समझ में आ रहा है ना, फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपन तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू क्या होता है यहाँ पे यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी को याद रखना पी से रिप्रेजेंट करते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं एन और यूनिट को क्या होता है यहाँ पे यू, स्मॉल एन, और ये क्या होता है यहाँ पे यू। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, बट ऐसा लिखा क्यों जा रहा है, सवाल तो ये आपके माइंड में आएगा। तो आप सोचो एक रॉड है और इसको मेजर किया हमने, इसका लेंथ क्या मेजर किया यहाँ पे लेंथ, आप बता रहे हो 20 मीटर। इस रॉड का लेंथ कितना बता रहे हो यहाँ पे 20 मीटर। अब सोचो यहाँ पे लेंथ को क्या क्या है लेंथ, तो लेंथ तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, लेंथ मास वेलोसिटी ये सारी चीजें क्या है फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ अगर क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप बताओ यहाँ पे लेंथ हो गया फिजिकल क्वांटिटी, 20 क्या है, 20 न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं, और मीटर क्या होता है यूनिट। तो आप सोचो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू और ये इसमें क्या होता है यहाँ पे दूसरा क्या होगा यहाँ पे यूनिट में कन्वर्ट किया। कहने का मतलब क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट कहीं फॉर्मूला नहीं बनाया गया, ये इसी चीज से यहाँ पे इस चीज को एक्सप्रेस किया जाता है कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे वो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू क्या होता है यहाँ पे यूनिट। अगर मैं दो सिस्टम में इसको कन्वर्ट करूँ, जैसे एक छोटा सा सवाल कि यहाँ पे लेंथ है बस समझ आ रहा है 20 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा। तो बच्चे सबको पता है यहाँ पे कि अगर इसको मैं मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 20 और इनटू क्या होता है मीटर का क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये भी समझाऊंगा यहाँ पे कि हाउ टू कैन कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर टू क्या होता है मीटर, ये सारी चीजें समझाऊंगा। बट अभी जो बेसिक चीजें आपको पता है उसी चीज को बता रहा हूँ कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आंसर क्या होता है यहाँ पे 100, तो यहाँ पे मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2000 सेंटीमीटर। अब क्या लेंथ बदल गया क्या, तो बच्चे यहाँ पे लेंथ को मैंने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और यहाँ पे 20 मीटर था, बाद में कितना हो गया यहाँ पे 2000 सेंटीमीटर। अब एक बात समझने वाली ये है, क्या यहाँ पे लेंथ से इसको मास में बना दिया, आंसर नो, लेंथ लेंथ ही रहा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुआ तब जब यहाँ पे आपने क्या किया यूनिट को चेंज किया। तो यूनिट को आप बदलते हो तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाता है, लेकिन कभी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होता है। तो इससे एक बात प्रूव होता है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। अगर फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा तो आप बताओ यहाँ पे एनयू कांस्टेंट के बराबर आएगा कि नहीं, ये कांस्टेंट के बराबर आएगा और ये कांस्टेंट के बराबर आएगा, तो दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हो। मान लो एक यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे कंपेयर किया जाता है, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी को नहीं, फिजिकल क्वांटिटी को दो यूनिट में कंपेयर कर सकते हो, ऐसे बोलना चाहिए यहाँ पे कि दो
क्या होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 2 यूनिट में आप यहाँ पे देखा जाए तो एक्सप्रेस कर सकते हो या समझा सकते हो। तो ध्यान देना यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटी तो है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। मान लो यहाँ पे जैसे मीटर वाले में मैं न्यूमेरिकल वैल्यू N1 आ रहा है और यूनिट आ रहा है यहाँ पे क्या U1। किसके केस में, यहाँ पे मीटर में, जहाँ पे 20 मीटर लिखा है। 20 क्या होता है N1 न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट। बाद में यही फिजिकल क्वांटिटी लेंथ चेंज होके N2 मतलब 2000 और इधर क्या होता है U2 मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर में। तो ये क्या होता है यहाँ पे इक्वेशन सेकंड। फिजिकल क्वांटिटी तो अभी सेम ही है ना, तो अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा तो यहाँ पे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, जिससे क्या होता है कि अगर मान लो वो चीज़ नहीं पता है तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व फ्रॉम दैट इक्वेशन। बात समझ आ रही है ना, नोट करना, इसमें एक प्रॉब्लम देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चे, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लेंथ को लेके डेटा दिया हो, वो बार बार यूज में आता है। कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हो तो यूज में आ जाता है कि जैसे 1 मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर बोला जाता है, और 1 मीटर में कितने फिट होंगे, फिट जानते हो ना, फिट, फुट, पाउंड या सॉरी इंच, ये सारी चीज़ें कॉमन है। सुना होगा कि यहाँ पे इंच कितने इंच में लेंथ होता है। किसी ने पूछा कि भाई मतलब मेरा देखा जाए तो यहाँ पे बॉडी का लंबाई, बात समझ आ रहा है, या लेंथ, या किसी भी रूम का लेंथ, समझ आ रहा है ना, किसी रूम के लेंथ को क्या होता है इंच में कन्वर्ट करते हो कि नहीं। तो इंच में बोलना या फिट में बोलना ये एक कॉमन सेंस है। ये क्या होता है यहाँ पे एक कॉमन सेंस है। और यहाँ पे ये सारे डेटा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने फिट या 1 मीटर में कितने इंच, समझ में आ रहे ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने फिट, 1 मीटर में कितने इंच। तो 1 मीटर में देखा जाए तो 100 क्या होता है सेंटीमीटर, 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं और 1 मीटर में 39.4 इंच होते हैं। याद रखना है, इस तरीके से फीट या इंच को कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन वो अलग से प्रोसेस होता है। बस ये याद रखना है, कभी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे अभी ये सवाल देखो आप तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गिव इट्स वैल्यू इन फीट पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ग्रेविटी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें लाना किस में आंसर है फीट पर सेकेंड स्क्वायर में। समझ में आ रहा है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो G इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 9.8 ही रहेगा। अब ये सोचो यहाँ पे मीटर और फीट का क्या रिलेशन है, यहाँ पे ये समझना होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 3.28, और ये क्या होता है यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो 3.28 फिट आएगा कि नहीं। अब ये वैल्यू क्या करोगे अपन रख देंगे तो इंटू 3.28 फिट, और ये क्या होता है यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर। कन्वर्ट तो यही करना था कि भाई मीटर से सेंटीमीटर में। अब क्या होगा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, बात समझ आ रही है ना, इसको सॉल्व करके चेक कर लेना है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट क्या होता है यहाँ पे 31.9 के आसपास जाना चाहिए यहाँ पे फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 31.9 फीट। ये देख लेना है यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल कितना आता है, ठीक है। मैं तो अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीपल करके देख लेना 9.8 और इंटू क्या होता है यहाँ पे 3.28। सॉल्व करके चेक करना, जो भी रिजल्ट आता है यहाँ पे लिख देना, वही क्या होता है यहाँ पे फीट पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। तो सोचो ऐसे छोटे छोटे सवाल कितने आसान होते हैं, लेकिन अगर डेटा पता है तो। अगर जिसको यही नहीं पता होगा 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मीटर, और ये ध्यान देना हाउ मेनी फीट और इंच, लेकिन ये ध्यान देना है आपको कि ये चीज याद रखना है आपको याद रहे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू करते वक्त ये डेटा नहीं दिया होता है, तो ये आपको याद रखना है। नोट कर ऐसे।